जीवन को बुद्ध की तरह जीना। ये एक बरसात की शाम थी जब मैं पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत मठ में पहुंचा। मेरा जीवन एक अंतहीन दौड़ बन गया था, काम, जिम्मेदारियां और सफलता के पीछे भागने की दौड़। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे भीतर एक खालीपन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं। इसी तलाश में मैं इस मठ में आया था। यहां मेरी मुलाकात प्रकाश नाम के एक बुजुर्ग साधु से हुई। प्रकाश ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं जीवन जीना सीखना चाहता हूं। मैं बुद्ध की तरह शांति और सच्चाई पाना चाहता हूं। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करूं। प्रकाश मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें बुद्ध की कहानी सुनाता हूं। शायद उनके सफर से तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। बुद्ध की यात्रा। बहुत समय पहले प्रकाश ने शुरुआत की। एक राजकुमार था, सिद्धार्थ गौतम। वो कपिलवस्तु के राजमहल में पैदा हुआ था। उसके पिता राजा शुद्धोधन ने उसे हर दुख से दूर रखा। राजकुमार को केवल सुख और विलासिता का अनुभव कराया गया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल के बाहर की दुनिया देखने गए। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। उन्होंने एक बीमार आदमी को तड़पते हुए देखा और फिर उन्होंने एक शव को देखा जिसके चारों ओर लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पहली बार जीवन की सच्चाई देखी, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक शांत साधु को देखा जो अपनी सांसों में मग्न था। उस साधु की शांति ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उसी रात उन्होंने अपना राजमहल, अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे को छोड़ दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। सच्चाई की तलाश। सिद्धार्थ ने सबसे पहले कई ज्ञानी गुरुओं से शिक्षा ली। प्रकाश ने आगे कहा, उन्होंने कठिन साधनाएं की, यहां तक कि उन्होंने अपने शरीर को भूखा रखा। लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तब उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक सुख या कठोर तपस्या, दोनों ही रास्ते गलत है। उन्होंने इसे मध्यम मार्ग का नाम दिया। यह रास्ता न तो विलासिता का था और न ही कठोर तप का, बल्कि संतुलन का था। फिर एक दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो सच्चाई को नहीं जान लेंगे तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं, डर और संदेहों का सामना किया और एक सुबह उन्होंने सच्चाई को देखा। ये सच्चाई थी कि दुख हमारे लगाव और अज्ञानता से पैदा होता है। अगर हम इच्छाओं को छोड़ दें और जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करें तो हम मुक्त हो सकते हैं। उस दिन सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी जागृत व्यक्ति। बुद्ध की तरह जीने का रास्ता। प्रकाश ने कहानी पूरी की और मेरी ओर देखकर कहा, बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे शांति और संतोष का रास्ता क्या है। अगर तुम बुद्ध की तरह जीना चाहते हो तो उनके द्वारा सिखाए गए इन सिद्धांतों को अपनाओ। 1. दुख को समझो। बुद्ध ने कहा कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर इसे समझने के बजाय इससे भागने की कोशिश करते हैं। अपने दुख की जड़ को समझो। ये आमतौर पर हमारी इच्छाओं और लगाव से आता है। अगर तुम इनसे मुक्त हो जाओगे तो शांति पा सकते हो। 2. मध्यम मार्ग पर चलो। बुद्ध ने सिखाया कि न तो अत्यधिक विलासिता और न ही कठोर तपस्या जीवन का सही रास्ता है। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हर काम में मध्यम मार्ग अपनाओ। 3. सावधानी से जियो। जीवन में हर पल को पूरी तरह से महसूस करो। जब खाओ तो खाने का स्वाद लो। जब चलो तो अपने कदमों को महसूस करो। जब भी कुछ करो पूरी तरह उस पल में रहो। यही सच्चा माइंडफुलनेस है। 4. दया को अपनाओ। बुद्ध का दिल करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी है। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो। किसी की बात सुनो, किसी की मदद करो
या माफ करना सीखो। जब तुम दूसरों के लिए दयालु होगे तो तुम्हारा दिल सच्ची खुशी से भर जाएगा। 5. ज्ञान की तलाश करो, जानकारी की नहीं। बुद्ध ने कहा कि असली ज्ञान आत्मावलोकन से आता है। अपने भीतर झांको, सवाल पूछो और शांति से बैठकर अपने मन की सुनो। ज्ञान वही है जो तुम्हें जीवन को उसकी असली सच्चाई के साथ देखने की ताकत देता है। 6. इच्छाओं को छोड़ो। इच्छाएं दुख का मूल कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सपने या लक्ष्य न हो। इसका मतलब यह है कि उनके परिणामों से खुद को बांधो मत। प्रयास करो, लेकिन परिणाम को स्वीकार करना सीखो। सच्ची स्वतंत्रता यही है। 7. अनित्यता को अपनाओ। बुद्ध ने सिखाया कि इस दुनिया में सब कुछ बदलने वाला है। हमारी चीजें, रिश्ते और यहां तक कि हमारी जिंदगी। अगर तुम अनित्यता को समझ लोगे तो बदलाव से डरना छोड़ दोगे और हर पल का आनंद ले सकोगे। 8. ध्यान करो। ध्यान करना बुद्ध की तरह जीने का सबसे बड़ा तरीका है। हर दिन कुछ समय निकालो, चुपचाप बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने विचारों को देखो। ध्यान से मन को शांति और स्पष्टता मिलती है। एक नई शुरुआत। प्रकाश की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उन्होंने कहा, बुद्ध की तरह जीने के लिए तुम्हें सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने मन और दिल को बदलने की जरूरत है। इन सिद्धांतों को छोटे छोटे कदमों में अपनाओ और तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे शांति और संतोष से भर जाएगी। मैं मठ से बाहर निकला। बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ था। पहली बार मेरे भीतर हल्कापन और एक गहरी खुशी थी। मैंने महसूस किया कि बुद्ध का रास्ता बाहर कहीं नहीं था, वो मेरे भीतर ही था। जिंदगी जीने का असली तरीका मुझे मिल चुका था। अब बस उसे अपनाने का वक्त था।